हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दोस्तों वो फार्मूला है वी लुकअप। दोस्तों वी लुकअप जो फार्मूला है बहुत ही कॉमन फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ होता है और बहुत ही जगह पे बहुत ही तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं आपको। दोस्तों वी लुकअप के थ्रू VLOOKUP की हेल्प से आप किसी एक वैल्यू के अगेंस्ट उस कॉलम के उस वैल्यू के अगेंस्ट दूसरे कॉलम की वैल्यू आप पता कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा तैयार कर रखा है आपके लिए पहले से ही। तो हाँ, ये हम देखते हैं कि VLOOKUP का यूज़ करके हम कैसे एक एम्प्लॉय आईडी से उसका नाम या सिटी पता कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर हमें एक एम्प्लॉय आईडी पता है और हमें उसका सिटी या उसका नाम पता करना है, तो हम VLOOKUP का प्रयोग करके कैसे उसको पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिखिए। हमेशा इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए आप लिखिए VLOOKUP। उसके बाद में VLOOKUP फार्मूले में चार चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें आपको देनी होती हैं। सबसे पहले वो वैल्यू जो आप सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मुझे जो है 333 इसका जो एम्प्लॉय आईडी है, इसका नाम पता करना है, तो मैं यहाँ पे 333 दे दूंगा। उसके बाद में टेबल एरे, जहाँ पे जिस एरिया में हमारा डेटा स्टोर्ड है उस एरिया का जो रेफरेंस है वो। और दोस्तों इस रेफरेंस को, इस टेबल एरे के रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना मत भूलिए। एक की है F4, जिसको प्रेस करते ही आपका जो रेंज है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। उसके बाद में आप जब इस वैल्यू को सर्च करेंगे तो इस वैल्यू के अगेंस्ट राइट साइड में कौन से कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए। जैसे कि आपको नाम चाहिए तो नाम आपका दूसरे कॉलम में है, तो आप यहाँ पे 2 टाइप कर दीजिए। उसके बाद में आप एग्जैक्ट मैच सर्च करना चाहते हैं तो फॉल्स या ज़ीरो, और अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच करना चाहते हैं तो ट्रू या 1 लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम अब इस फॉर्मूले को एंटर करते हैं तो देखिए, चूँकि यहाँ पे जो वैल्यू है वह नंबर में है तो हम इसको डबल कोट्स में नहीं देंगे। अगर ये टेक्स्ट होता तो हम इसको डबल कोट्स में देते। देखिए, ये आपकी आ गई वैल्यू, उसका उस एम्प्लॉय का नाम। तो इस तरीके से हम VLOOKUP की मदद से किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट दूसरे कॉलम की वैल्यू पता कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि VLOOKUP जो है हमेशा जो आप रेंज देते हो उसके पहले कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है। तो जब भी आप रेंज सेलेक्ट करें तो ये ध्यान रखें कि जो वैल्यू है वो आपके पहले कॉलम में प्रेजेंट हो। उसके बाद में उसके राइट साइड में जिस नंबर के कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए वो नंबर का कॉलम आपको इस जगह पे देना होता है। दूसरा तीसरा जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी टेबल में, किसी भी डेटा एरे में किसी वैल्यू के अगेंस्ट दूसरी वैल्यू पता कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और फार्मूला है जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन है बिल्कुल VLOOKUP की तरह। आप जानते होंगे, उसका नाम है HLOOKUP। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, VLOOKUP डेटा टेबल में पहले कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है, तो HLOOKUP उसका जस्ट अपोजिट करता है। जैसे कि VLOOKUP मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, ये ऊपर से नीचे तक वैल्यू सर्च करता है पहले कॉलम में। और HLOOKUP हॉरिजॉन्टली मतलब पहली रो में जो रेंज आप दोगे उसकी पहली रो में। जैसे कि मैंने डेटा तैयार करके रखा हुआ है, ये डेटा है। तो अगर आप इसमें सर्च करना चाहो नाम के अगेंस्ट, एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट नाम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है वो हॉरिजॉन्टली है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HLOOKUP। उसके बाद में जो आईडी सपोज मुझे 777 जो है उसका नाम पता करना है, तो ये मैंने वैल्यू दे दी। इसके बाद में
ये मेरा टेबल एरे है और इसको F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट करना ना भूलें। उसके बाद में मुझे दूसरी रो की वैल्यू, चूँकि ये एच लुकअप है तो ये रोज़ पे काम करता है, तो ये आपको नीचे के जो रोज़ होंगी उनकी वैल्यू आपको देगा। तो आप पहली जो रो है वहाँ पे वैल्यू सर्च करते हो, उसके बाद में उसकी दूसरी रो की वैल्यू आपको चाहिए, उसका नाम चाहिए। उसके बाद में ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा और यहाँ पे एंटर। देखिए आपको 777 के वैल्यू का जो एम्प्लॉय आईडी है उसका नाम मिल गया यहाँ पे। तो दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना है कि वी लुकअप पहले कॉलम में सर्च करता है और उसके राइट साइड दाएं तरफ के जो कॉलम होते हैं, जिस नंबर के कॉलम की वैल्यू आपको चाहिए होती है वो आपको देता है। और एच लुकअप हॉरिजॉन्टली सर्च करता है पहली रो में और उसके नीचे की तरफ जो जितने नंबर की रो आपका की वैल्यू आपको चाहिए होती है वो आपको देता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।